अमेरिका एक ऐसा देश जो इमिग्रेशन पर बना है, खुद को फिर से एक गर्मागर्म बहस में उलझा हुआ पाता है कि कौन खुद को नागरिक कह सकता है। 20 जनवरी 2025 को राष्ट्रपति ट्रंप ने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत किए, जिसने पूरे देश में हलचल मचा दी है। इस आदेश का उद्देश्य जन्मसिद्ध नागरिकता को समाप्त करना है, एक ऐसा सिद्धांत जो 1.5 सदी से भी अधिक समय से 14वें संशोधन में निहित है। इस आदेश ने विवाह विसर्जन को हवा दे दी है। आलोचकों ने इसकी निंदा असंवैधानिक बताते हुए की है और समर्थकों ने अवैध अप्रवासन पर अंकुश लगाने के लिए एक आवश्यक कदम बताते हुए इसकी प्रशंसा की है। यह कदम अमेरिकी पहचान के ताने बाने पर ही सवाल खड़ा करता है और आने वाली पीढ़ियों के लिए राष्ट्र को फिर से आकार देने की क्षमता रखता है। जन्मसिद्ध नागरिकता को लेकर बहस कोई नई नहीं है, यह दशकों से चलती आ रही है, अक्सर चुनावी मौसम में भड़कती रहती है। हालांकि ट्रंप का एग्जीक्यूटिव ऑर्डर एक महत्वपूर्ण वृद्धि का प्रतीक है, जो इस विवादास्पद मुद्दे को अमेरिकी राजनीति के सबसे आगे लाता है। जैसे जैसे कानूनी चुनौतियां बढ़ती जाती हैं और देश एक लंबी कानूनी लड़ाई के लिए तैयार होता है, एक बात तो तय है, जन्मसिद्ध नागरिकता की लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। यह अमेरिका की आत्मा के बारे में लड़ाई है, इस बारे में कि नागरिक होने का क्या अर्थ है, और उन सिद्धांतों के बारे में है जिन पर इस राष्ट्र का निर्माण हुआ था। ट्रंप का एग्जीक्यूटिव ऑर्डर अमेरिकी आव्रजन नीति में एक बड़े बदलाव का प्रतिनिधित्व करता है। यह प्रभावी रूप से जन्मसिद्ध नागरिकता को खत्म कर देता है, जैसा कि पीढ़ियों से समझा और अभ्यास किया जाता रहा है। आदेश की भाषा स्पष्ट है। अमेरिकी धरती पर उन माता पिता से पैदा हुए बच्चों को जो अमेरिकी नागरिक या ग्रीन कार्ड धारक नहीं हैं, अब स्वतः ही अमेरिकी नागरिकता नहीं दी जाएगी। यह नया नियम 19 फरवरी 2025 से लागू होने वाला है, ने देश भर के अप्रवासी समुदायों में सदमे की लहर भेज दी है। इसके निहितार्थ दूरगामी है, जो हर साल अमेरिका में पैदा होने वाले लाखों बच्चों को प्रभावित कर सकते हैं। ये बच्चे, जिन्हें कभी उनके जन्म के आधार पर नागरिकता की गारंटी दी जाती थी, अब एक अनिश्चित भविष्य का सामना कर रहे हैं। इस आदेश ने अप्रवासी परिवारों में भ्रम और भय भी पैदा कर दिया है। जो माता पिता अपने बच्चों के लिए बेहतर जीवन की तलाश में अमेरिका आए थे, वे अब अपने बच्चों की कानूनी स्थिति और एकमात्र ऐसे देश में बने रहने की उनकी क्षमता के बारे में चिंता करते हैं, जिसे उन्होंने कभी जाना ही नहीं। एग्जीक्यूटिव ऑर्डर का प्रभाव अलग अलग परिवारों से कहीं आगे तक है। इसमें संयुक्त राज्य अमेरिका के जनसांख्यिकीय स्वरूप को बदलने, राजनीतिक परिदृश्य को फिर से आकार देने और अमेरिकी होने का क्या अर्थ है, को फिर से परिभाषित करने की क्षमता है। ट्रंप के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर स्याही मुश्किल से सूखी थी कि कानूनी चुनौतियों की एक लहर उभर आई। डेमोक्रेटिक अटॉर्नी जनरल के नेतृत्व में 20 राज्यों ने आदेश की संवैधानिकता को चुनौती देते हुए मुकदमे दायर करने में देर नहीं की। इन मुकदमों में तर्क दिया गया है कि राष्ट्रपति ने अपने अधिकार का उल्लंघन किया है और 14वें संशोधन का उल्लंघन किया है, जो अमेरिका में पैदा हुए या स्वाभाविक रूप से रहने वाले सभी व्यक्तियों को जन्मसिद्ध नागरिकता की गारंटी देता है। कानूनी लड़ाई अभी शुरू ही हुई है और दांव ऊंचे नहीं हो सकते। इन मुकदमों के नतीजे जन्मसिद्ध नागरिकता के भाग्य का फैसला करेंगे और संयुक्त राज्य अमेरिका में आव्रजन के भविष्य के लिए गहरा प्रभाव डालेंगे। मुकदमे उन गहरे विभाजनों को उजागर करते हैं जो अमेरिकी समाज के भीतर आव्रजन को लेकर मौजूद हैं। एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के विरोधी इसे अप्रवासी परिवारों पर एक क्रूर और असंवैधानिक हमला और अमेरिकी मूल्यों के साथ विश्वासघात के रूप में देखते हैं। हालांकि आदेश के समर्थकों का तर्क है कि यह अमेरिकी संप्रभुता की रक्षा करने और अवैध अप्रवासन को रोकने के लिए एक आवश्यक कदम है। उनका कहना है कि 14वें संशोधन का उद्देश्य कभी भी अनिर्दिष्ट प्रवासियों के बच्चों को नागरिकता देना नहीं था। खंड 4, 14वां संशोधन, एक सदी पुराना युद्ध का मैदान। ट्रंप के कार्यकारी आदेश पर कानूनी लड़ाई के केंद्र में अमेरिकी संविधान का 14वां संशोधन है। 1868 में अनुमोदित 14वां संशोधन गृहयुद्ध के बाद पुनर्निर्माण के युग के दौरान अधिनियमित किया गया था। इसका प्राथमिक उद्देश्य अफ्रीकी अमेरिकियों को, जिन्हें गुलाम बनाया गया था, नागरिकता और समान नागरिक और कानूनी अधिकार प्रदान करना था। संशोधन के नागरिकता खंड में कहा गया है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में पैदा हुए या स्वाभाविक रूप से रहने वाले और उसके अधिकार क्षेत्र के अधीन सभी व्यक्ति संयुक्त राज्य अमेरिका
और उस राज्य के नागरिक हैं जहां वे रहते हैं। इस खंड की व्याख्या लंबे समय से अमेरिकी धरती पर पैदा हुए किसी भी व्यक्ति को जन्मसिद्ध नागरिकता की गारंटी के रूप में की जाती रही है, चाहे उनके माता पिता के आव्रजन की स्थिति कुछ भी हो। हालांकि ट्रंप प्रशासन और उसके समर्थकों का तर्क है कि उसके अधिकार क्षेत्र के अधीन वाक्यांश अनिर्दिष्ट प्रवासियों से पैदा हुए बच्चों के लिए एक अपवाद बनाता है। उनका तर्क है कि ये बच्चे वास्तव में संयुक्त राज्य अमेरिका के अधिकार क्षेत्र के अधीन नहीं हैं, क्योंकि उनके माता पिता देश में अवैध रूप से मौजूद हैं। 14वें संशोधन की यह व्याख्या अत्यधिक विवादास्पद है और कानूनी विद्वानों द्वारा इसका व्यापक रूप से विवाद किया गया है। एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के विरोधियों का तर्क है कि 14वें संशोधन का ऐतिहासिक संदर्भ और मंशा स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करती है कि इसका उद्देश्य बिना किसी अपवाद के अमेरिकी धरती पर पैदा हुए सभी व्यक्तियों को जन्मसिद्ध नागरिकता की गारंटी देना था। खंड 5 विपक्ष की आवाजें। प्लेटकिन ने संवैधानिक अतिक्रमण के खिलाफ मोर्चा संभाला। ट्रंप के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर का विरोध तेज और उग्र रहा है। देश भर के डेमोक्रेटिक नेताओं ने आदेश की निंदा करते हुए इसे असंवैधानिक और नैतिक रूप से निंदनीय बताया है। आदेश के सबसे मुखर आलोचकों में न्यू जर्सी के अटॉर्नी जनरल मैथ्यू प्लेटकिन है। राष्ट्रपति के कार्यों की तीखी आलोचना करते हुए प्लेटकिन ने घोषणा की, राष्ट्रपति कलम के एक झटके से संविधान को नहीं लिख सकते। उन्होंने आगे कहा कि कार्यकारी आदेश हमारे लोकतंत्र की नींव पर सीधा हमला है। प्लेटकिन के शब्द कई लोगों की भावनाओं को दर्शाते हैं, जो मानते हैं कि ट्रंप का एग्जीक्यूटिव ऑर्डर राष्ट्रपति की शक्ति की एक खतरनाक अति है। उनका तर्क है कि यह आदेश कानून के शासन को कमजोर करता है और एक खतरनाक मिसाल कायम करता है। प्लेटकिन ने राज्य के अटॉर्नी जनरल के बढ़ते गठबंधन में शामिल होकर जो आदेश की वैधता को चुनौती दे रहे हैं, अदालत में कार्यकारी आदेश से लड़ने की कसम खाई है। उन्होंने न्यू जर्सी के सभी निवासियों के अधिकारों की रक्षा करने का भी संकल्प लिया है, चाहे उनकी आव्रजन स्थिति कुछ भी हो। खंड 6 भारतीय अमेरिकियों पर संकट, अनिश्चितता से जूझता समुदाय। जन्मसिद्ध नागरिकता पर ट्रंप के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर ने भारतीय अमेरिकी समुदाय में एक सनसनी फैला दी है। एक ऐसा समुदाय जो लंबे समय से अमेरिकी ताने बाने का एक जीवंत और अभिन्न अंग रहा है। इस आदेश ने भय और अनिश्चितता का माहौल पैदा कर दिया है, खासकर उन परिवारों में जो H-1B वीजा पर संयुक्त राज्य अमेरिका में हैं। भारत के कुशल श्रमिकों के लिए एक सामान्य वीजा श्रेणी H-1B वीजा पर कई भारतीय अमेरिकी परिवारों को ग्रीन कार्ड के लिए लंबे समय तक इंतजार करना पड़ता है, जो अक्सर कई वर्षों तक चलता है। इस प्रतीक्षा अवधि के दौरान वे अक्सर परिवार शुरू करते हैं और उनके बच्चे संयुक्त राज्य अमेरिका में पैदा होते हैं। नए एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के तहत इन बच्चों को अब स्वतः ही अमेरिकी नागरिकता नहीं दी जाएगी, जिससे बच्चों और उनके परिवारों बीसेनों के लिए एक अनिश्चित कानूनी स्थिति पैदा हो जाएगी। इस आदेश ने भारतीय अमेरिकी समुदाय के भीतर आक्रोश और चिंता पैदा कर दी है। कई लोगों को डर है कि इससे भेदभाव, प्रोफाइलिंग और यहाँ तक कि निर्वासन भी होगा। वे अपने बच्चों के भविष्य को लेकर चिंतित हैं, जिन्हें अब उस देश में एक अनिश्चित भविष्य का सामना करना पड़ सकता है जिसे उन्होंने कभी जाना ही नहीं। कार्यकारी आदेश से प्रभावित लोगों को सहायता और कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए सामुदायिक नेता और संगठन लामबंद हो रहे हैं। वे इस मुद्दे के बारे में जागरूकता बढ़ाने और भारतीय अमेरिकियों के अधिकारों की वकालत करने के लिए भी काम कर रहे हैं।